हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सपेक्टेड डेट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की नवंबर 2023 है, क्योंकि लास्ट दो पीटी को ध्यान में रखेंगे तो लगभग 3 सवा 3 महीने के अंतराल पर आपका एग्जाम हो गया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है वो नवंबर का मंथ जो है वो डिसाइड कर पाए हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। और आप लोगों से एक दरखास्त रहती है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो केवल 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूं दोस्तों अभी। तो प्लीज़ दोस्तों, इतने लाइक तक कम से कम वीडियो को पहुंचाएं। निश्चित रूप से अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को भी मिलेगा। पहला क्वेश्चन, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की फिल इन द ब्लैंक से कारण होता है। तो घर्षण जो है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो गैसोलीन जो है वो पेट्रोल का दूसरा नाम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। जैसे इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? यस्दीकरण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो उसको हम क्या कहते हैं? पथमापी, है ना। यानी कि इंग्लिश में इसको हम ओडोमीटर कहते हैं, या स्पीडोमीटर जो है वो चाल मापी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है। ओडोमीटर ये दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, उसको ओडोमीटर कहते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? बढ़िया क्वेश्चंस, आसानी से आप बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जूल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए एक बेहतरीन बुक की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं फॉर्म आ चुके हैं और आगामी 3 सवा 3 महीने में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। इस बुक को यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो कि संपूर्ण गाइड बुक है। अगर आप जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और 6 सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं, जहां से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जाते हैं। अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो देखो, पूरा सिलेबस दिया हुआ है पहले। और अगर हम सॉल्व पेपर की बात करें तो यहां पर देख लीजिए, अगर आप सॉल्व पेपर भी देखते हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो पूरा सॉल्यूशन आपका व्याख्या सहित दिया हुआ है, जहां से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो जानने में समझने में मिलेंगी, है ना। और जब यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की संपूर्ण गाइड बुक, जो कि जीरो लेवल से आप तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी हो जाए तो देखो, इनकी प्रैक्टिस सेट बुक भी आती है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जैसा कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम में पूछे जाता है। तो यहाँ से आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप परचेस कर सकते हो, नहीं तो नज़दीकी बुक स्टोर से जाकर के यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस कर सकते हो। जैसा भी आपको ठीक लगा, दोनों ही ऑप्शंस मैंने आपको दे दीजिए। हाँ, अगर आप परचेस करते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, तो आपको हो सकता है कि ऑनलाइन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट देखने को मिल जाए। बाकी यही मैंने आपको बताना था, जो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हिंदी के क्वेश्चंस आ गए अब आप लोगों के लिए। जैसा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इस टेस्ट को तैयार किया गया है। पुल्लिंगवाचक शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंगवाचक शब्द कौन सा हो जाएगा सर? कैमरा। कैमरा शब्द जो है वो एक पुल्लिंगवाचक शब्द है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए हैं, इनमें से जो गलत अर्थ वाली लोकोक्ति है उसका चयन करना है। चलिए पढ़ते हैं फिर बताते हैं। आगे नात ना पीछे पगवा, यानी कि बंधनहीन, बिल्कुल ठीक है, पहली तो सही है। तीन तेरा होना यानी कि संगठित होना, बस यही गलती है, क्योंकि तीन तेरा होना इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अस्त व्यस्त होना, ना कि संगठित होना। तो बस दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत लोकोक्ति आपको बतानी है। सख्या गमन का आपको संधि विच्छेद बताना है। बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हो। सख्या गमन, तो देखो क्या होगा, सखी प्लस आगमन।
सखी में बड़ी ई की मात्रा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो सखी प्लस आगमन में देखो बड़ी ई है, बिल्कुल है, और आगमन में बड़ा आ है। बड़ी ई का मेल जब बड़े आ से होता है तो या बन जाता है, ठीक है, और बड़े आ का डंडा लग जाता है तो या बड़ा आ। और खा अपने ही आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि खादे को ये लगा तो अपने ही आधे अक्षर में परिवर्तित हो गया। देखो सखी प्लस आगमन का सख्यागमन हो गया, बिल्कुल हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। और ये नियम किस संधि का है सर? यण संधि का नियम है, यानी कि इसमें यण संधि है। पसीने से युक्त वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा सर? जल्दी से बताओ, आराम से आप बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए, पसीने से युक्त। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वेदित, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो समान जागरूकता यानी कि आप लोगों के स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, आराम से बता सकते हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लाल कृष्ण आडवाणी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अरुण जेटली जी के नाम पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लोकसभा की प्रथम स्पीकर कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बढ़िया क्वेश्चन, 64, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा कर्णम महेश्वरी। और किस कैटेगरी में जीता था? भारोत्तोलन में, है ना। डोगरी भाषा बोली जाती है कहाँ पर? डोंगरी, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रामोचक वाहन कौन सा है, जिससे उपग्रह हम प्रक्षेपित करते हैं? तो कौन सा है? GSLV एम के सेकेंड या मार्क सेकेंड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो किस राज्य में है सबसे ज्यादा वन? मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी किससे? तो किससे प्रतिस्थापित होगी? 5+3+3+4 प्रणाली से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 प्रणाली वाली शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया। यह शिक्षा नीति अंतरिक्ष विज्ञान के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, या कर दिया गया है, आप सभी लोग जानते भी हैं ये। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है, ठीक है। किसी भी वैज्ञानिक के 45 वर्ष से कम आयु का जो हो, उस विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए ये पुरस्कार जो है वो उसको दिया जाता है, लेकिन क्राइटेरिया है 45 वर्ष से कम होना चाहिए। बगदाद किस नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है? बढ़िया क्वेश्चन सर, जल्दी से बताइए। बगदाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके UP SSC PET के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।